दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जो मिक्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज है छठवां टेस्ट। दोस्तों अभी तक मैंने 5 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन रहते हैं, आंसर सहित आपको बताया जाता है। प्लेलिस्ट पर मिक्स क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपलोड है पुराने पेपर। दोस्तों अभी तक जितने भी वैकेंसीज आते हैं, ITI के एग्ज़ाम होते हैं, तो जो लेवल होता है एग्ज़ाम का उसी लेवल के क्वेश्चन बनाकर अपलोड कर दिया गया है। ये आज का टेस्ट नंबर 6 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। दोस्तों ये चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सुरक्षा के कौन से प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। जो सेफ्टी है, कौन सी सेफ्टी ऐसी है जो हमारे ट्रेड से रिलेटेड सेफ्टी नहीं है, यानी व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सबको मालूम होगा, सड़क सुरक्षा। दोस्तों सड़क सुरक्षा एक सेफ्टी ही है, बट हमारे इलेक्ट्रिशियन पे नहीं आता। मशीन की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, कार की सुरक्षा, ये 3 सुरक्षा यानी 3 सेफ्टी हमारे इलेक्ट्रिशियन से संबंधित सुरक्षित है, बट ये सड़क सुरक्षा हमारे ट्रेड से व्यवसायिक से सुरक्षा संबंधित नहीं है। अब इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, रेड रोड सेफ्टी यानी सड़क सेफ्टी। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश डैश की ट्यूब होनी चाहिए। दोस्तों जो फास्ट एड के डब्बे होते हैं, जो हमारे फैक्ट्री में हमारे वर्कशॉप पे रखे जाते हैं, उसमें से डब्बे में जो पेंसिलिन, जो भी उपचार डिब्बे में रखी होती ट्यूब, उस ट्यूब का नाम क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए, बेटाडीन। दोस्तों कभी भी छोटे मोटे घाव लग जाते हैं हाथ में, पैर में, कहीं भी, तो बेटाडीन एक ट्यूब होती, उसको लगा के फिर पट्टी को कस लिया जाता है, यानी बांध लिया जाता है। अब इसका जो राइट आंसर होगा बेटाडीन होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। पेट्रोल से लगी हो, तेल से लगी हो, किसी इलेक्ट्रिसिटी से लगी हो, उसमें से जो हम लोग कंट्रोल करते हैं अग्निशामक, उस अग्निशामक का नाम, जिसके माध्यम से हम लोग बिजली की लगी आग को कंट्रोल कर सकते हैं, पेट्रोल से लगी आग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नाम है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका जो राइट आंसर होगा CTC। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों R यानी रेजिस्टेंस, A यानी एम्पियर, P यानी प्रेशर बर इंटू L। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है। बहुत टाइप की फाइल होती है, बट जो एक वर्गाकार की फाइल होती है, त्रिकोणीय फाइल होती है, सॉफ्ट फाइल होती है, बट आयताकार फाइल अभी तक नहीं आई है। इसका जो राइट आंसर होगा भी आयताकार फाइल होगा, यानी आयताकार की फाइल, रेक्टेंगल फाइल नहीं होती। इसमें से यही पूछा कौन सा प्रकार की फाइल नहीं है। वर्गाकार होती है यानी स्क्वायर होती है, ट्रेंगल होती है, फ्लैट होती है, बट ये रेक्टेंगल नहीं होती यानी आयताकार नहीं होती। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, सुपर इनेमल तारों का गेज, जो हमारे सुपर इनेमल तारों का गेज डैश डैश द्वारा नापा जाता है। वायर को मेजर करने के लिए थिकनेस, मोटाई जो भी होता है, उसको नापने के लिए हम लोग वायर गेज का उपयोग करते हैं, सबको मालूम होगा। हैंड ड्रिल, स्टेट ड्रिल ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा वायर गेज, सेकंड नंबर आंसर। सातवां नंबर ये कह रहा है, तारों का रोधन, यानी इंसुलेशन को सामान्यतः किसके द्वारा हटाया जाता है। जो हमारे इंसुलेटेड तार होते हैं, वायर होते हैं, उनका इंसुलेशन हटाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं टूल्स, उस टूल्स का नाम पूछ रहा है, उसका नाम है वायर स्ट्रिपर। दोस्तों वायर स्ट्रिपर के माध्यम से ही तारों के इंसुलेशन को हटाया जाता है, सिंपली। अगला क्वेश्चन है,
लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश डैश प्रयोग किया जाता है। लोहे की पतली पतली जो सीट होती है उनको सीधा या कहीं मुड़ी हुई होती हैं, कहीं फोल्ड होती हैं, उनको सीधा करने के लिए जिस हम टूल्स को यूज करते हैं उस टूल्स का नाम है मैलेट। सबको मालूम हो मैलेट एक लकड़ी के बड़ा सा हैमर टाइप का होता है। उस मैलेट के माध्यम से हम लोग लकड़ी वो लोहे की पतली पतली सीट चादर को हम लोग सीधा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। कोई भी अनावेशित पिंड है, जब हम लोग उसको किस माध्यम से आवेशित नहीं कर सकते। इसका जो राइट आंसर होगा, अपने अक्ष पर घूर्णन करके। आवेशित होता है, अनावेशित और आवेशित ये होता है कि चार्ज और डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है, किसी अणु का भार माना गया है। जो अणु होता है उसका जो भार वेट होता है किसके सापेक्ष माना जाता है। इसका राइट आंसर होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के भार के बराबर अणु का भार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टिन का गलनांक क्या होता है। लेड होता है, टिन होता है। टिन का पर्सनली जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 232 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूरेका तार सामान्यतः, जो हम लोग यूरेका वायर का यूज करते हैं, डैश डैश में प्रयोग करते हैं, सबको मालूम होना चाहिए यूरेका जो वायर का यूज किया जाता है उसको कहाँ किया जाता है। स्टार्टर में। स्टार्टर हो गया, रेगुलेटर हो गया। वहीं पे स्टार्टर और रेगुलेटर में डिफरेंस कुछ नहीं है, स्टार्ट ही करता है स्टार्टर, और रेगुलेटर उसको भी बोल सकते हो। उसी में हम लोग यूरेका वायर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली तार होती है। जहाँ पे वर्षा धूप सारी होती है वहाँ पे हम लोग कौन से वायर को यूज करते हैं, वायर का नाम पूछा है। सबको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पे हरदम बारिश होती है वहाँ पे हम लोग लेड सीटेड तार, लेड से लपेटी हुई तार को यूज करते हैं ताकि उसमें जंग वगैरह ना लगे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, लेड सीटेड तार। अगला क्वेश्चन है, सुपर वोल्टेज केबल की संरचना वोल्टेज होती है। यानी जो सुपर वोल्टेज होता है उसकी जो संरचना वोल्टेज कितने लेवल तक कितने होता है। इसका राइट आंसर होगा 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक सुपर वोल्टेज केबल ट्रांसमिशन वोल्टेज में लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा इंसुलेशन। इसका जो राइट आंसर होता है आपको बताया, अभ्रक, पोर्सलीन, ग्लास, बेकेलाइट। सबसे बेस्ट जो इंसुलेशन होता है वो होता है अभ्रक। राइट आंसर ए नंबर। फिर नेक्स्ट है, नर्म सोल्डरिंग तापमान पर की जाती है। जो हमारी नॉर्मल सोल्डर होता है कितने टेम्परेचर तक हम लोग उसको सोल्डरिंग कर सकते हैं। 450 सेंटीग्रेड तक हम लोग नर्म सोल्डर का टेम्परेचर बनाकर आराम से सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगला ये है, सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः किया जाता है। सोल्डरिंग जब चालू की जाती है उसके पहले एक टिनिंग होती है। टिनिंग यानी हम कंप्लीट उसको घिस लें, जो हमारी बीट होती है उसको थोड़ा फाइल पे रफ करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं टिनिंग। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट ये है कि विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको ओम मीटर से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ओम मीटर। अगला ये है, 1.5 वोल्ट स्रोत में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाने पर
परिपथ धारा का मान कितना होता है, यानी 1.5 वोल्ट पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाने पर जो करंट फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू होगी 0.0015। नेक्स्ट ये कि वाट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए यूज किया जाता है। सबको मालूम होगा वाट मीटर यानी पावर यानी शक्ति को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपली। नेक्स्ट है कौन सा कन्वर्टर डीसी में उपयोग किया जाता है। कन्वर्टर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे या एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, जो भी हो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग डीसी में उपयोग जो करते हैं, चॉपर होता है। चॉपर के माध्यम से हम लोग डीसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है विद्युत उप संसाधनों के सिरे किसके बने होते हैं। यानी जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं उसके जो पॉइंट बने होते हैं, उप संसाधन बने होते हैं, वो बने होते हैं जो ब्रास यानी पीतल के, ब्रास भी बोल सकते हैं या पीतल। कोई भी तार के पॉइंट, कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट के छोटे छोटे नस नट बोल्ट हो गए, कैप हो गई, वो पीतल के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह है एक इंटरमीडिएट स्विच होता है। इंटरमीडिएट स्विच 4 टर्मिनल वाली स्विच होती है, उसमें 4 टर्मिनल होते हैं जो कि इंटरमीडिएट काम करती है, नहीं ऐसे होती है। ये हमारी इंटरमीडिएट स्विच हो गई। इसमें 4 टर्मिनल दिखाई देते हैं, आपको ये 4 टर्मिनल दिख रहा होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की संरचना लाइन में प्रतिक्रियाशील शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसका जो राइट आंसर होगा एचवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिक्रियाशील कहे तो रिएक्टिव पावर की आवश्यकता नहीं होती डीसी ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट है कौन सा एक वेद 8421 BCD है। वेद यानी कहे तो इसका जो वैलिड डाटा, इसका राइट आंसर होगा 4.0। तो कंप्लीट आपको 25 क्वेश्चन के अपलोड कर दिए जाएंगे, देख लेना।